जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा कि हम लोगों ने एक सेंटेंस बनाया, उसके स्ट्रक्चर को सीखा और जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, उनके साथ सेंटेंस को बनाया। एक बार दोबारा आपको उस चीज़ को याद दिलाने के लिए यहाँ एक बार प्लूरल सब्जेक्ट्स कुछ ले करके फिर बनाते हैं। और फॉर एग्जाम्पल टीचर्स, ठीक है, बॉयज, गर्ल्स। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी ये जो रूल हमने आपको बताया था, सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दे उसका कि टीचर्स अध्यापक पढ़ाते हैं, नॉर्मल बात है ना, हमने यही कहा था, नॉर्मल बिहेवियर। टीचर्स टीच, लड़के आते हैं, बॉयज कम, लड़कियां जाती हैं। यहाँ एक ग्रामर पॉइंट भी हम बताना चाहेंगे कि चलते चलते अगर कोई चीज एडिशनल आप सीख लें तो कोई बुरी बात तो नहीं है कि साहब हम कहें कि सब सिर्फ कंपटीशन वाला जब पढ़ाएंगे तब कंपटीशन वाले सीखें। स्पीकिंग वाले भी कंपटीशन की कुछ बात सीखते चले साथ साथ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ कोई आर्टिकल का एग्जाम नहीं लगा हुआ है। क्यों? हम जब सिंगुलर सब्जेक्ट में बनाएंगे, जिसका कि स्ट्रक्चर हम आपको पहले बता चुके हैं, एक बार और हम आपको बता दें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को ऐड करेंगे। तो अब यहां पर जब हम ये लिखेंगे कि ए टीचर टीचर्स, यहाँ ए से मतलब आमतौर पर हम लोग ये समझते हैं कि एक, ऐसा नहीं, ए एक नॉर्मल किसी एक चीज के बारे में बताता है। एक से मतलब आप अभी आगे समझ जाएंगे जब बताएंगे कि अगर इसका सिर्फ लेटर वर्ड फॉर वर्ड का हम ट्रांसलेशन करें तो एक चीज ये आएगी, साहब एक अध्यापक पढ़ाता है, तो क्या इसका मतलब बाकी सब टहलते हैं? नहीं, ये बता रहा है कि अगर कोई अध्यापक है तो अध्यापक का मतलब यह है कि वो पढ़ाने वाला। आई बात समझ में? तो यहाँ ए का मतलब एक जनरल चीजों को शो कर रहा है। अभी आगे और जब सेंटेंसेस बनेंगे वो दूसरे स्ट्रक्चर है, इसलिए अभी हम उसको आपको नहीं शो करना चाहते एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आ रहा है ए बॉय कम्स, किस रूल से? अब ए बॉय सिंगुलर है, ठीक है, और सिंगुलर में एस या ईएस लगेगा। अब यहाँ पर एक वो भी एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें ईएस लगता है, ए गर्ल गोज, एक लड़की जाती है। इसका जो बेसिक्स था वो हम आपको पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं। इसमें यहाँ हम चूंकि अभी काम करने वाले के बताया है, अभी जिस चीज पर काम होगा उसको भी बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर अभी हम इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस नहीं लेते, क्योंकि पहले निगेटिव की बात बहुत जल्दी करना सही नहीं रहता। अभी हम पॉजिटिव ही सेंटेंस को आपको बताएंगे, आगे भी कुछ चीजें इसमें बढ़ाई जाएंगी, ऐड की जाएंगी। अब एक बात जो कहना है सिंपल, कि कुछ वर्ड्स अभी हम आपको लिखा देंगे, यहाँ पर लिखाएंगे, उसमें उनको आप अप्लाई करेंगे। भाई हमने आपको बताया कि जो चीज आप करेंगे वही सीखेंगे। इट मीन्स कि हम बोलने से बोलना सीख सकते हैं, लिखने से लिखना सीख सकते हैं, पढ़ने से पढ़ना सीख सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि बोलना बहुत आसान है, बहुत जल्दी से सीख सकता है आदमी, और इसमें स्पेलिंग का बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, ठीक है। तो अब बात आ रही है कि बस ये बात ध्यान रखने की है कि आपको प्रैक्टिस करना है।
सब्जेक्ट्स हम बताते जाएंगे, या अपने से भी आप तमाम सब्जेक्ट देखते रहेंगे समय समय पर। हर चीज को कवर किया जाएगा, कुछ भी उसमें छोड़ा नहीं जाएगा। रूल, ग्रामर, एडवांस या एलिमेंट्री सबके लिए जरूरी है। ये तो चूंकि सिंपल सेंटेंस हो, बिगिनिंग में आसानी से आप सीख सकें, इसलिए चीजों को बहुत फैलाया नहीं गया, वरना बड़े सेंटेंस भी दे सकते थे कि आई हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। नहीं, उसमें फिर आदमी को लगता है कि वैसे ही स्टूडेंट घबरा रहता है कि साहब अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो बहुत पढ़े लिखों की है, इसको सीखने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, बहुत सारा जो है बहुत अधिक पढ़ना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। उसका प्रूफ यह है कि जो चीज सबसे ज्यादा सिंपल होती है वही सबसे ज्यादा पॉपुलर होती है। यहाँ हम आपको बता दें, एक छोटा सा चार्ट हम आपको दे रहे हैं जो आपको आगे चीजों को समझने में बहुत मदद करेगा। वो क्या है? यह सब्जेक्ट यानी जो काम का करने वाला, ठीक है, सब्जेक्ट, इसको हम शॉर्ट में एस लिखते हैं, और यह है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। इट बेजान चीजों के लिए लगता है। यह हम ये बताना चाह रहे थे आपको कि एक काम का करने वाला होता है और एक काम जिस पर किया जाता है, चाहे वो कोई चीज हो, आदमी हो या कोई संस्था हो, वो ऑब्जेक्ट बन सकती है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो लाखों करोड़ों हैं, इसलिए जो आपके यूज में है अभी, आप पहले उसके स्ट्रक्चर को समझ जाइए। सड़क पे चलना आदमी सीख जाए, फिर सड़कें अपने आप ढूंढ लेता है। बस हमें पहले जरूरी क्या, चलना आ जाए। तो पहले कह नहीं भाई साहब हम पहले सारी सड़कें देख लें फिर चलना सीखेंगे, तो फिर वो चलना नहीं सीख सकता, फिर सड़क ही टहलता ढूंढता रहेगा वो। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जब भी कोई कर्ता काम करेगा तो ये शक्ल होगी। हिंदी मीनिंग जानबूझ करके नहीं लिखाई जा रही, क्योंकि हिंदी मीनिंग में आप समझे आई मने मैं, मी मने मुझे, माई मने मेरा, तब फिर भाई मुझे जाना चाहिए एक सेंटेंस है तो मुझे जरूर आ रहा, मी नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? तुम्हें रुकना चाहिए तो तुम्हें आ गया, तो क्या तुम्हें के लिए क्या वो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लगा देंगे? ठीक है, वे समझते हैं तो उन्हें समझना चाहिए। तो जब भी ये काम करेंगे जो भी चीज, वो सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगी। अब आ जाइए, इसकी ऑब्जेक्टिव शक्ल है। ऑब्जेक्ट की शक्ल में क्या होगी? अब बहुत सारे पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है। हमने बताया कि बहुत ज्यादा हम कानून की बात नहीं करेंगे डिटेल में, आपको सिर्फ एप्लीकेशन चाहिए। वी, अस, यू, यू, दे, देम, ही, हिम, शी, हर, और इट रिमेन्स इट। जब ये काम करेगा तो इसकी ये शक्ल, इसके ऊपर काम होगा तो इसकी ये शक्ल। हम आपको और जरा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं होगा, सेंटेंस नहीं बनेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पर एक बहुत आसान सा, जो कि सबको करना भी चाहिए और नहीं करते, इसीलिए आज सारी परेशानी की जड़ है। यहां हम आपको सेंटेंस बना के दिखा रहे हैं कि एक वर्ब हमने लिया, जिसे हमने कहा कि आई हेल्प। देखिए, फिर उसी बात पर जा रहे हैं हम कि मैं मदद करता हूं। सिंपल सेंटेंस है, ये मेरी आदत है, मेरा नॉर्मल बिहेवियर है। अब एक बात यहां आती किसकी, तो हमने जैसा कि बताया, एक काम का करने वाला होता है और एक जिस चीज पर काम किया जाता है। जिस चीज पर काम किया जाता है
वो ऑब्जेक्ट होती है। तो पहले हमने तो इसका पेयर बनाया आई हेल्प यू। अब देखिए यहां पर हम आपको बता दें कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, हिंदी का अर्थ हुआ। लेकिन फिर बात आ जाए कि तुम्हारी मने तो योर होता है, तो हमने इसीलिए कहा कि यहां पर हिंदी नहीं लिखी जा रही है जानबूझ करके, क्योंकि थोड़ा आपको समझने में परेशानी जरूर होगी, लेकिन प्रैक्टिस करके आप उस सेंस को इजीली डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, और यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई का या इस चैनल के थ्रू पढ़ाई का एक सबसे बड़ा फायदा है कि आपके पास अपार सुविधा है, अनलिमिटेड जो है टाइम है, और टाइम की कोई पाबंदी नहीं, कोई निर्धारित समय में नहीं आना। जब आपने चाहा आपने अपना ऐप खोला और पढ़ाई शुरू कर दी। कोई चीजें प्रॉब्लम अगर आपको आती नहीं समझ में आती तो कमेंट्स में आप देख भी सकते हैं, या हमसे कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं और उसका जवाब दिया जाएगा सिंपल तरीके। तो यहाँ आई हेल्प यू, जब सामने वाले की मदद करेंगे तो आई हेल्प यू। अगर ढेर सारे लोगों की मदद कर रहे हैं तो जैसा कि हमने आपको शो ही कर दिया, आप खुद ही पेयर वाइज बना सकते। आई हेल्प देम, मैं उनकी मदद करता हूं। आई हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता हूं। आई हेल्प हर, मैं उसकी मदद करता हूं। अब यहां एक बात बताना है आपको बहुत जरूरी। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि साहब उसकी तो दोनों में आया, तो क्यों आप एक जगह तो हिम लगा रहे हैं, एक जगह हर लगा रहे हैं। सवाल बिल्कुल उचित है, मुनासिब है, लेकिन इतना तो आदमी जानता है ना किसकी मदद कर रहे हैं। जिसकी मदद की जा रही है वो मेल है या फीमेल है। यहाँ पर एक बड़ी कॉमन सी गलती की मुझे याद आ रही है, जो आमतौर पर लोग, ये वो गलती जो पढ़े लिखे लोग करते हैं बोलने वाले, आपने सुना भी होगा या आप सुनेंगे। लेकिन हम ये गलती बता देने का ये मतलब नहीं कि आप हर वक्त लोगों की गलती पकड़ते रहिए, नहीं। अभी तो आप बिगिनर्स हैं, लर्नर्स हैं, आपका काम है सीख लेना, ठीक है। तो अक्सर लोग कहते हैं वो मेरी कजिन सिस्टर है, वो मेरा कजिन ब्रदर है। बिल्कुल गलत। कजिन ना ब्रदर होता है ना कजिन सिस्टर होती है, कजिन सिर्फ कजिन होता है। कहीं कैसे पता चलेगा कि आप लड़का है कि लड़की? हाँ, वो भी बात सही है, पता हम बता देते, बाद में आप प्रयोग किए पता लग जाएगा। वो मेरी कजिन है, पता लग गया। वो मेरा कजिन है, पता लग गया। एनी मोर क्वेश्चन? कोई सवाल बचा? नहीं बचा। तो इस तरह से हमने कहा नहीं, संदर्भ से आप बहुत सारी चीजें स्वयं सीखते जाएंगे, उसमें आपको बहुत ज्यादा रूल की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना। अब यहाँ हम आपको एक चीज और बता दें, जब ये सब्जेक्ट होगा जैसा हमने कहा तो इसकी ये शक्ल होगी, और जिस पर काम होगा उसकी ये शक्ल होगी हमेशा। और भी चीजें हैं, जैसे नाम आ जाएगा तो नाम दोनों जगह, अगर यहां कोई नाम रख दे, मिसाल के तौर पर शरद, तो हम यहां पे कह सकते हैं आई हेल्प शरद, ठीक है। अब यहां पर हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, इसका जो प्रोनाउन है उसकी डिटेल बाद में बताई जाएगी। अब जो चीज हम बताना चाह रहे हैं अभी लिखेंगे नहीं, अभी आप इतना ही जान जाए, खाली आपको बता देंगे कि आप उसको सोचिए, थोड़ा सा दिमाग चलाइए, जब नहीं आगे तो एक्सप्लेन कर देंगे। जब इसको सब्जेक्ट हम इसको पलट देते हैं, हम यू को सब्जेक्ट बना दें और इसको ऑब्जेक्ट बना दें, तब क्या हो जाएगा? यू हेल्प मी हो जाएगा। समझ रहे हैं? और क्यों, एक एग्जाम्पल हम आपके सामने दे दें, यू हेल्प मी, ठीक है। अब जब इससे अभी तक आई काम कर रहा है तो ये शक्ल थी, आपने देखा। जब अब यू काम कर रहा है तो आई के ऊपर काम कर रहा है, तो आई की अब हमको रूल क्या कह रहा है, या ऑब्जेक्ट चाहिए हमको। तो यहां पर इसकी आई की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, जो ऑब्जेक्टिव शक्ल है, वो
मी है, ठीक है। अब आगे सेंटेंस आप अपने से बना के प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर हम अलग से बनाएंगे आपको अगले सेशन में। यहां जब इससे काम कराएंगे तो देखिए दे की जो शक्ल है, देम की, जब ये काम करेगा तो दे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दे हेल्प मी। और जब ये हिम से काम कराएंगे तो हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, ही। और ही का रूल हम आपको बता चुके हैं कि इसमें एस या ईएस लगता है तो यहां एस लगेगा। यहां पर क्या सेंटेंस आ जाएगा, ही हेल्प्स मी, शी हेल्प्स मी, शरद हेल्प्स मी, ठीक है। बस अब इसको आप अपने से प्रैक्टिस करके देखिएगा, उसके बाद फिर हम और एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे।